नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं आपके साथ हेमा कुशवाहा। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, पर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, वाराणसी कनेक्शन के बाद भर्ती और बैंकिंग प्रक्रिया में जांच दायरे में। अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ, बाबा बर्फानी के दरबार के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। यूपी टेट 2026 की परीक्षा शुरू, सीएम योगी खुद कर रहे हैं परीक्षा की मॉनिटरिंग। हिमाचल में रफ्तार का कहर, अटल टनल के पास खंबे की सरिये में फंसी कार। पाकिस्तान में गुरुद्वारा गिराने पर बवाल, भारत की फटकार के बाद जांच के आदेश। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एक बड़ा वाराणसी कनेक्शन सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए कई आरोपी वाराणसी की एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी थे, जिन्हें एसबीआई के जरिए कैश काउंटिंग के लिए तैनात किया गया था। और आरोप है कि हाउसकीपिंग के लिए रखे गए कर्मचारियों को बाद में मंदिर के चढ़ावे की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगा दिया गया था। जांच एजेंसियां अब सिर्फ चोरी नहीं बल्कि भर्ती प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग व्यवस्था, कर्मचारियों के स्थापन, बैंकिंग सिस्टम और कैश हैंडलिंग की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है। वहीं संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी ने खुद को मामले से अलग बताते हुए कहा कि उसका करार केवल एसबीआई के साथ था। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में पूरा सिस्टम की भूमिका जांच के घेरे में आ गई है। आइए सुनते हैं इस पे सैनिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर गौरव सिंह ने क्या कहा। वो स्टेट बैंक का हम लोग उनके वेंडर हैं। जो भी व्यक्ति दिए गए वो स्टेट बैंक को दिए गए। अब उन्होंने किस यूज़ में लिया ये कहना अभी हमारे परिधि से बाहर है, क्योंकि जांच एजेंसियाँ उस पर जांच कर रही हैं। दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति थे वो यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं था, जैसा लोग भ्रम फैला रहे हैं। जो भी वे थे वो अयोध्या से ही लोग उनका चयनित हुआ था और वो उनके माध्यम से ही रखे गए। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ हो गया है। जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बम बम बोले और हर हर महादेव के जयघोष के बीच 4,500 श्रद्धालु 259 वाहनों में सवार होकर पहलगाम और बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए इस बार दोनों मार्गों पर 670 कंपनियों की सुरक्षा तैनात की गई है। श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य, ठहरने, सफाई और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। 57 दिनों तक चलने वाली यह पवित्र यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां आज से यूपी टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 2 से 4 जुलाई तक चलने वाली इस परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी राज्य से 60 जिले के 955 परीक्षा केंद्रों में शामिल होने वाले हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए पूरे प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी जारी है। अभ्यर्थियों के सख्त जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नौकरी जारी रखने के लिए टेट पास करना जरूरी कहा गया था। सरकार का कहना है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और नकल व पेपर लीक से मुक्त कराने के लिए हर स्तर पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश की, जहां मशहूर अटल टनल के पास एक भीषण सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से टकराई और लोहे के खंभे से जाकर सरियों में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे का मंजर देख लोग भी दंग रह गए। इस हादसे में कार सवार लोगों की पहचान और उनके घायल होने या मौत की आधारित पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह से सामने हुआ, जिसके बाद लोग तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर के चिंता जता रहे हैं।
फिलहाल हादसे के कारणों की जांच चल रही है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ी और घूमदार रास्तों पर सुरक्षित गति से वाहन चलाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगली खबर है पाकिस्तान से, जहां पंजाब प्रांत में 125 साल पुराने गुरुद्वारा सिंह सभा का एक हिस्सा गिरा दिया गया है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है और निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार से अपील है कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गुरुद्वारे का पूर्ण निर्माण कराने की मांग करी है। भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान सरकार भी हरकत में आई और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने गुरुद्वारे का दौरा किया और उसके जल्द पूर्ण निर्माण का भी ऐलान कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह स्थानीय कारोबारी के बिना अनुमति के गुरुद्वारे का एक हिस्सा गिरा दिया गया। अब पाकिस्तान सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदारी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां हाईकोर्ट से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोशल मीडिया पर वायरल कुछ कथित, अपमानजनक और एआई से तैयार किए गई सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। इन पोस्ट में राघव चड्ढा को लेकर ऐसे दावे किए गए थे जिन्हें अदालत ने पहली नजर में हानिकारक माना है और हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की सामग्री उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। फिलहाल अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर भीड़ द्वारा अंडे फेंके जाने का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब महुआ मोइत्रा एक रेस्टोरेंट में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि इस आरोप पर बीजेपी की ओर से कोई भी तत्काल प्रतिक्रिया नहीं नजर आई है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे राज्य की सियासत और गर्मा गई है। अगली खबर है गुरुग्राम से, जहां एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में 370 की बिरयानी को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस विवाद ने महिलाओं की गरिमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को लेकर देश भर में नई बहस छेड़ दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जनहित याचिका में स्टैंड अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सख्त सिस्टम बनाने की मांग कही है। साथ ही एक ऐसे कंटेंट की जांच के लिए ऐसे विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। पाकिस्तान रेलवे का नया प्रीमियम कोच लॉन्च होने से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। रेलवे ने आलीशान कोच का एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया है, लेकिन एक तरफ उसकी सोशल मीडिया पर सरेआम ट्रोलिंग हो रही है। कई यूजर्स ने तो यह भी दावा किया है कि वीडियो एआई से तैयार किया गया है और इसे पाकिस्तान की जमीनी हरकत से बिल्कुल ही अलग बताया गया है। कुछ लोग ने रेलवे की मौजूदा स्थिति पर तंज कसा, तो कुछ यूजर्स ने सुरक्षा हालात को लेकर के भी गलत टिप्पणियां की। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वास्तव में यह एआई जनरेटेड है या फिर उनका प्रोजेक्ट। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस तरह की अन्य प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर कहा है कि अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो धोखाधड़ी या फर्जी पहचान बनाने के लिए ज़्यादा हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की भी हो जाएगी। नए फीचर में यूजर्स का मोबाइल नंबर छिपाकर सिर्फ यूजर नेम दिखाया जाएगा, जहां सरकार का मानना है कि इससे ऑनलाइन स्कैम का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं व्हाट्सएप का दावा है कि यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी मजबूत करने के लिए लिया गया है और इसके साथ कई सुरक्षा के उपाय भी जोड़े गए हैं। अब इस फीचर का मूल्यांकन जाएगा और जरूरत पड़ने पर नियम की कार्रवाई भी की जाएगी।
तो ये थी अब तक की खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।